तो भैया सभी को जय जय सिया राम पहुंचे और हमें तो चिंता ही हो हमें आपके देसी देख बिना ब्रेक और हमारा नाम है लोकेश। और दतिया की अगर बात कर ले तो दतिया में जा वक्त अगर बोल भी मैं काऊ में निखार है तो भाजपा से हमारे संग बैठे भाई साहब दिनेश शर्मा और अन्य राजनीतिक दल में जा वक्त से चर्चा को विषय बने हैं फूल सिंह बरैया और दामोदर यादव। लेकिन बात करेंगे दामोदर यादव पे। श्री दिनेश भाई साहब से जुड़ेंगे। भाई साहब, कांग्रेस को दामन थामो, अब आजाद समाज पार्टी को दामन थामो और निरंतर जो है संत महात्मा को विरोध कर रहे हैं। और संज्ञ अगर देखो जाए तो हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो दतिया के विकास पुरुष जाने जाते हैं, उन पर सीधे सीधे प्रहार कर रहा है दामोदर यादव। आपका क्या वो चाहो? आपने पार्टी बदलने की अगर लोकेश की बात कही है तो आपने जो पहले नाम लिया दूसरा फूल सिंह बरैया, उनकी कुलरिया से भी वो प्रत्याशी रहे सेवड़ा से। तो फूल सिंह बरैया जी और दामोदर यादव जी लगभग एक जैसी परिस्थिति के नेता हैं। उनको हर हालत में चुनाव लड़ना है, किसी भी दल से चुनाव लड़े उन्हें चुनाव लड़ना है। जहां तक दामोदर भाई साहब की बात है, बहुत विशुद्ध सनातनी व्यक्ति है, पर दिमाग पे छा गई कि एमएलए बनना है। एमएलए बनने का माध्यम क्या है? भारतीय जनता पार्टी तो पूछ नहीं रही जिससे बन सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी दिल्ली जाती है और वो ऐसे लोगों को सवारी नहीं कराती है। तो क्या करें? तो बड़े लोगों को गाली देने लगो, बड़े लोगों के खिलाफ बोलने लगो। आपने कहा कि वो नरोत्तम मिश्रा जी के, हमारे नेताजी के नेता के खिलाफ बोल रहे थे। मैं समझता हूँ नरोत्तम जी के व्यक्तित्व के सामने उनकी चर्चा करना अपने आप में मैं तो समझता कि बेवकूफी है, क्योंकि वो नरोत्तम मिश्रा जी का जहां तक सवाल है, वो तो सनातनी शेर है, बबर शेर है। कोई भी विषय आया हो, जब वो गृह मंत्री थे तो सिमी के आतंकवादियों को दौड़ा दौड़ा कर मारने का काम किया। कोई भी अगर ऐसी सनातन विरोधी पिक्चर आ गई तो उसको बैन कराने का काम उन्होंने किया। तो सनातन का मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रदेश में अगर कोई सबसे बड़ा ध्वजवाहक है तो हमारे नेता नरोत्तम मिश्रा जी हैं। जहां तक सवाल दामोदर जी का है, उन्होंने हमारे बागेश्वर महाराज पर टिप्पणियां की, तो दामोदर जी खुद देख लें, उस 25 वर्षीय युवा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पीछे एक आह्वान पे दिल्ली से मथुरा तक हाईवे जाम हो जाते हैं। लाखों लाख अनुयायी पागल बन के उनके पीछे जो है सड़कों को जाम कर देते हैं। इतना लोकप्रिय चेहरा इस समय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का है, और मुझे लगता है इससे सस्ती लोकप्रियता दामोदर जी को नहीं हो सकती कि इतने इतने बड़े सेलिब्रिटी के खिलाफ आप बोलने लगो। वो जा चीज को स्वीकार कर रहे भी अब एक मंच पे कह रहे थे कि वो एक 25 साल को पाखंडी एक आवाज में 5 लाख आदमी खड़े हुए यार। भेजा बात को स्वीकार कर रहा है, लेकिन सवाल इतना सा है कि धीरेन्द्र शास्त्री एक सामान्य वर्ग से आउट और आज भी एसटी एससी ओबीसी को लेकर जो तरीका से बातें कर रहे हैं। सिर्फ सवाल इतना सा है कि आगे सामान्य वर्ग कहाँ जाए। देखो क्या है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को पाखंडी कह रहे हैं वो, तो वो अपने आप देख लें। सैकड़ों बेटियों की शादी करके उन्होंने सैकड़ों बेटियों के धर्मपिता वो बने हैं। आप दामोदर जी बताएं कि किसी एक का कन्यादान भी किया हो? तो मैं समझता हूं कि सनातन विरोधी जो लोग हैं उनमें दामोदर जी भी आज शामिल हो गए, और मैंने उन्हें कहा था कि वो केवल विधायक बनने की छटपटाहट में तमाम उल फजूल बयान दे रहे हैं। उनने भी एक मंच पर स्वीकारा है कि मैं अगर कांग्रेस को बहुत पहले लात मार देता तो अभी तक विधायक होता। भाई साहब, जहां तक उम्र की बात करें दामोदर और आप, शायद हम सब एक आध 2 साल को आगे पीछे अंतर हुए, तो हम आपसे सीधो सीधो जानना चाह रहे हैं कि एक दो काम ऐसे दामोदर यादव के बताएं आप हमें जो आपने अपनी एक राजनीतिक सफर में देखे हुए जो मिसाल बन सके कि दामोदर यादव ने जो करी। देखो दामोदर यादव जी मुझसे बड़े हैं, बड़े नेता हैं, पर मैं मानता हूं कि बड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए कि नीचे कुछ बचे ही नहीं, धरती से जुड़ के चलना चाहिए। और अगर जनता के बीच की बात है तो मुझे नहीं लगता कभी जनता के लिए दामोदर यादव कभी लड़े। मैं तो 15 साल से राजनीति में हूँ, मुझे तो कभी नहीं देखे। अगर दिग्विजय सिंह जी के ने टिकट नहीं दिया तो दिग्विजय सिंह के खिलाफ बोलने लगते हैं। कमलनाथ जी बहुत अच्छे नेता है, कुछ देर बाद कमलनाथ जी के खिलाफ बोलने लगते हैं। जा वक्त उन्हें तो चंद्रशेखर भैया जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे अच्छे लग रहे हैं। अब चंद्रशेखर जी कितने दिन तक उनके साथ रहते हैं, वो उनको कब तक झेल पाते हैं, वो चंद्रशेखर जी जान रहे होंगे। अखिलेश जी कितने दिन झेल पाए, वो अखिलेश जी जान रहे होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि दामोदर जी कहीं स्थिर मानसिकता से रहने वाले हैं। इससे अच्छा विकल्प उनकी नजर में आ जाएगा तो चंद्रशेखर को गाली देने लगेंगे। तो जहां तक अगर देखो जाए जो तरीका से आज हमने अपना नाम भी परिवर्तन कर लो दामोदर यादव से दामोदर मंडल पे भी आ गए। धीरे धीरे कहूं ना कहूं परिवर्तन जो है राजनीति के अगर शिखर पर देखो जाओ तो देखने के लारा निरंतर मिल रहा हो, लेकिन सवाल इतना सो है का बिना सामान्य वर्ग के भी एमएलए बन जाए।
नहीं, एमएलए बनना तो हमारे प्रदीप जी बोल चुके हैं कि 3 बार मैंने ही चुनित किया है और फिर तैयार हो जाए चित करने के लिए। प्रदीप जी बोल चुके हैं, हमारे एमएलए हैं, बहुत लोकप्रिय नेता हैं। पर आपने कहा नाम बदल लिया और दामोदर यादव से मंडल हो गए, तो मैं तो उनसे बड़ी विनती के साथ कहूंगा कि कृपया बल्दियत न बदली जाए, क्योंकि ये जीवन का सार होती है, राजनीति तो और होती रहेगी। हम अपने बेसिक मूल्यों को ही खत्म कर देंगे। अब आपके इंटरव्यू के बाद क्यों ना कोई अगला बयान आपके ऊपर ना आ जाए। मैं समझता हूं कि वो जो भी बोले, पर मेरा तो उनसे विनम्रता से आग्रह है, मैं उनके बराबर का नहीं हूं, पर मेरा तो विनम्रता से आग्रह है कि अगर हम नैतिक मूल्यों को खो देंगे, हम अपनी सभ्यता को, परंपरा को, संस्कृति को खो देंगे, फिर आप ऐसे विधायक बन भी जाओ तो भी क्या मतलब है। तो लगा देखो जाए आपके नजरिया से सभ्यता, संस्कृति, धर्म ये हर एक पार्टी में हो चाहिए। निसंदेह हो जाइए, सबका अपना जो है सिद्धांत होता है, और ये तो हुल्लड़ पार्टी है, जब चाहे रोड पे आ गए, जब चाहे जो कर गए। अब क्या आवश्यकता है किसी मुद्दे को लेकर आप जो है एक एक हर एक, और जहां उनकी जाति के लोग अगर ऊधम आतंक कुछ करते हैं तो कुछ नहीं बोलते हैं दामोदर जी, और सवर्ण कोई बोल देता है। मैं वैसे सवर्ण पिछड़ा बात नहीं करता, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तिन में अधिक मनुज मोय भाई। तो हम तो सबको जोड़ने की संस्कृति की पार्टी के आदमी है। अगर शब्दावली की बात कर लें, महत्वपूर्ण बिंदु पे हम आप सभी चर्चा कर रहे हैं, सवर्ण, वर्ण नहीं सवर्ण। सवर्ण में हर वर्ग आ रहा है, सवर्ण का मतलब सभी लोग। आके दामोदर सवर्ण वर्ग का नहीं समझ पा रहे। देखो क्या है, सनातन को जिसने समझा है, गोस्वामी जी ने लिखा है, यही सर आवत अति कठिनाई। इस रास्ते पर आने में बड़ी कठिनाई है, क्योंकि ये लालच लोभ त्याग कर आना पड़ता है, दंभ को त्याग कर इस मार्ग पर आना पड़ता है। और दामोदर जी जिद में है कि हम इस मार्ग पे आएंगे नहीं, तो ऐसे आप जब आप पढ़ोगे नहीं तो कुछ भी बोलते रहोगे। हमारे सनातन की आप अगर देखें तो जरूरत जब जब देश को पड़ी, तो ब्राह्मणों ने भी, महाराज दधीची ने अपना शरीर दान किया, ब्राह्मणों ने एक से एक बड़े बलिदान किए, सवर्ण लोगों ने, राजा महाराजाओं ने तमाम देश बचाने के लिए युद्ध किए। चाहे आप राजस्थान का इतिहास उठा लें, घास की रोटी खा करके हमने मूल्यों को जिंदा रखने का काम महाराणा प्रताप के माध्यम से किया, और उसी संस्कृति सभ्यता के दामोदर जी है। परंतु आपसे जाओ जाओ तो हम एक सवाल और पूछें, क्या लग रहा हो आपको कि जो तरीका से जो छवि पहले कांग्रेस में उपाध्यक्ष के समय जो है प्रदेश उपाध्यक्ष जब भी थे, वह समय दामोदर यादव की बने थी, अब क्या लग रहा हो आपको कि राजनीति आगे की ओर है कि गर्त की ओर? कौन हुए नहीं, घनश्याम सिंह जी जब चुनाव लड़े तब भी उन्हें मान मनोबल करने पड़ो। वो तो है ही नहीं, केवल चुनाव लड़ना है उन्हें, जाने कैसे मान गए थे, क्या प्रलोभन मिल गया था, वो पूरा नहीं हुआ तो कमलनाथ जी खराब हो गए। तो वो तो केवल उन्हें चुनाव लड़ना है, और अभी तो 28-30 हजार वोट उनके आ गए थे। मुझे नहीं लगता कि अब वो इतने वोट भी पा पाएंगे। प्रदीप जी बड़ी लीड के साथ चुनाव हराएंगे, उनको तो हराएंगे, कांग्रेस को हराना है जी। तो जी थे हमारे संगे भाई साहब दिनेश शर्मा, भाजपा के एक प्रवक्ता हैं दतिया जिला से, अपनी बात जो है बखूबी रखत हैं, और हमने प्रयास सिर्फ इतो सको से जानवी, क्योंकि जो तरीका से आज दामोदर यादव जो है निरंतर भाजपा को लेके, बाबा बागेश्वर धाम दीजन के शास्त्री पंडित जी को लेके, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को लेके आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे, इनकी नजरिया से वो राजनीति कैसी है, तो उन्हें साफ तौर पर कह रही कि उनकी राजनीति जो है विकास की ओर नहीं गर्त की ओर है। हालांकि देखने वाली बात है कि अपनी राजनीति को लेकर दामोदर यादव कौन तरीका से आगे बढ़े सबके सामने आए। खबर हमारी अच्छी लगे तो ऐसी देखते रहिए, खबर को लाइक और शेयर करते रहिए। जज जज में सबको जय जय सिया राम, हम आपके देसी देख बिना ब्रेक लोकेश।